राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज रुद्राक्ष के इस स्पेशल क्लास के अंदर। और एक बार आप सब लोग भी राधे राधे बोल दीजिए, या जिसको भी मानते हैं उसका जयकारा लगा देते हैं। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। मैम। चलिए, अभी तो आप सब लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा लो है, लेकिन ये श्योर करते हैं कि जब ये सेशन एंड होगा तब आप जब राधे राधे बोलेंगे तो इससे ज्यादा आवाज आएगी। इसी आशा के साथ चित्रा जी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर किसी ने भी कल का वेबिनार मिस किया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर जाएं। कल का वेबिनार बहुत औसम था, पैच फ्लावर रेमेडीज को लेकर था। आप जरूर जाएं, वीडियोस में आपको मिल जाएगा। पब्लिक है, मनीष के मौर्य नाम से यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर कोई आज हमसे नया जुड़ा है जिसे नहीं पता कि वो कहाँ पर देखना है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 7665559566। इस नंबर पर आप संपर्क कर कर यूट्यूब का लिंक ले सकते हैं। चित्रा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू पुरुषोत्तम जी, थैंक यू स्टार सेन, और आप सबका भी चलिए, बहुत बहुत स्वागत। तो आज आपने ये टॉपिक चुना है मैडम, तो आज कमाल कर दीजिए, बताइए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ओम हर हर महादेव सभी को। भगवान सबकी शक्ति इतनी बढ़ा दे, इतनी बढ़ा दे। कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी कौन चेंज कर सकता है? जो आपकी डेस्टिनी लिखता है। ठीक है। शिव जी को माना जाता है कि उनके अंदर वो पावर है जो आपकी डेस्टिनी भी चेंज कर सकता है। जो आपकी लिखता है वही आपकी चेंज कर सकता है। अगर आपकी वीडियो की रिकॉर्डिंग नहीं आएगी तो पुरुषोत्तम जी ठीक कर सकते हैं, चित्रा मैडम नहीं ठीक कर सकते। तो हु इज द क्रिएटर? वही चेंज कर सकता है, क्रिएटर के पास ही वो एनर्जी होती है। तो चलो, हम सबको इसी भावना के साथ, और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरु को नमस्कार करती हूँ, और आप सबको भी राधे राधे। और जितने भी लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए भी होंगे। तो मैं स्टार मेरा नाम चित्रा जैन है, और मैं स्टार शाइन पे काफी टाइम से क्लासेस ले रही हूँ, और ओकल साइंसेस में पिछले लगभग 17 सालों से हूँ। डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटी में काम करती हूँ, और जड़ तक जाना मेरा एक मोटिव रहता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी चीज को पूर्ण नहीं जानते ना, तो हम उसका पूर्ण ज्ञान भी नहीं ले पाते। तो जैसे रुद्राक्ष क्यों लिया, और रुद्राक्ष मैडम, के। जो लोग टाइम पे ज्वाइन करते हैं उनके लिए आज मैं कुछ ऑफर देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो। हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, आज मैडम आपको वैसे तो बताने वाली हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयुक्त रहेगा, उसके लिए आप अंत तक बने रहेंगे। हमारी एक जो क्लास आ रही है उस क्लास का नाम है रुद्राक्ष दीक्षा। तो आप इस 3 डेज की रुद्राक्ष की क्लास में सीखने वाले हैं व्हाट इज रुद्राक्ष, बेनिफिट ऑफ रुद्राक्ष। मैडम एक बार बताइए फटाफट हाँ, फटाफट। मैं इसमें ये बताऊंगी रुद्राक्ष क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट है, मेडिकल, स्पिरिचुअलिटी, हॉलिस्टिक, और आपका, और रिचुअल्स और मंत्रास, कैसे हम रुद्राक्ष को पहन सकते हैं, किस किस तरीके से हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं, और डिफरेंट टाइप ऑफ रुद्राक्ष। यहाँ पे लिखा है 1 से 14 मुखी, लेकिन मैं आपको 22 मुखी तक पढ़ाऊंगी। और इनके क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से कलर का रुद्राक्ष लेना चाहिए, हम रुद्राक्ष को चेक कैसे कर सकते हैं। और ये सिर्फ बुल पॉइंट्स है, बहुत छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे कि हम कौन से नंबर्स को रुद्राक्ष के लिए, कौन से रुद्राक्ष यूज करेंगे, कॉम्बिनेशंस में कैसे यूज करेंगे, हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में कैसे यूज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत कुछ। मतलब ये पूरा मास्टर कोर्स है। इसमें आप सारा का सारा कुछ सीख जाओगे, और किस किस तरह से कर सकते हो। और रुद्राक्ष को पहनने के बाद, कुछ रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिन रुद्राक्ष को पहनने के लिए बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उन चीजों को फॉलो नहीं करते, मान लो आपने कोई रुद्राक्ष पहना हुआ है, एक मुखी रुद्राक्ष पहना हुआ है, और आप नॉन वेज खाते हो, तो आप वो रुद्राक्ष रख ही नहीं सकते। आपने कोई और रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉन वेज भी खाते हैं। तो क्या उसके लिए क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगी। और जैसे कोई कभी डेथ पे जाता है, या और तरह के जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें हमने इसको कैसे मैनेज करना, हम सारा का सारा, मतलब मास्टर कोर्स है हमारा। सबसे पहली इसमें बात तो ये जो मैडम बता रही हैं, ये अभी जो आपने कंटेंट देखा ये एक मास्टर कोर्स है, एक कंप्लीट कोर्स है। दूसरा ये है कि हमने इसको पहले भी 3-4 बार कंडक्ट किया है, और उसका एनर्जी एक्सचेंज हमने 1770 रखा था। लेकिन अपकमिंग शिवरात्रि को देखते हुए हमने इसका जो एनर्जी एक्सचेंज अभी के लिए रखा है, ये 3 दिन की एक मास्टर वर्कशॉप रहने वाली है।
कंप्लीट कोर्स ऑफ रुद्राक्षा। ये 23 से स्टार्ट होगी। इसका बेस्ट टाइमिंग 3:33 पे रहेगा। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी जो 6 महीने तक रहेंगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज 999 है, जो कि हमने सबके लिए रखा था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि जो लोग शुरुआत से ज्वाइन करते हैं, एंड तक रहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो जो भी इस वेबिनार में चलते चलते पेमेंट करना चाहता है, हालांकि 999 तो वैसे ही बहुत कम है, ये क्लास 999 में ही होने वाली है, लेकिन जो भी वेबिनार के चलते चलते पेमेंट करेगा उसके लिए हमने इसको 555 में रखा है। वेबिनार जिस टाइम एंड होगा उसके बाद जो भी पेमेंट करेगा 999 ही करेगा। ये सिर्फ आप सब लोगों ने शुरुआत में ज्वाइन किया है, इसीलिए आपको जब एंड में हम बताएंगे तो 999 ही बताएंगे। अब बहुत सारे तो फैमिली के मेंबर है, उन्हें पता है कि पेमेंट कहाँ करना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार आए होंगे, जो बीच में भी शायद मूड बनाएंगे, तो उनके लिए मैं एक बार पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ। वेबिनार लगभग 1 घंटे तक चलने वाला है, तो 1 घंटा आपके पास बहुत समय होता है। बैंक डिटेल आपके सामने है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9675176666। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट जो आप शेयर करेंगे वो करना है 7665559566। ये मेरा नंबर है, 7665559566। इस पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है। वेबिनार चलते चलते जितने भी लोग पेमेंट करना चाहते हैं 555 में, उन सभी का स्वागत है। उसके बाद 999। चलिए मैडम, अब आप बताइए कि इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, और रुद्राक्ष क्या होता है, कैसे होता है, जो भी आप बताना चाहते हैं आज के इस टॉपिक में। और फिर हम आपको सजेशंस भी देंगे, जो लोग जानना चाहते हैं कि हमारे लिए कौन सा रुद्राक्ष काम में आएगा, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ से हो या आपकी परेशानी को लेकर हो, वो भी हम आपको सजेस्ट करेंगे। जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले शुरुआत करते हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा, सभी जानते हो रुद्राक्ष, तो कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता। मतलब अगर इसको बोल दूं कि मैं तो डिवाइन ही क्लास है हमारी पूरी की पूरी। कहते हैं जैसे रुद्राक्ष का नाम आता है तो हमारे आगे इमेज किसकी आ जाती है? सीधा सीधा शिव जी की इमेज आ जाती है। रुद्राक्ष और शिव जी दोनों एक दूसरे के प्रतीक ही है। शिव जी को क्या रुद्राक्ष होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ना रुद्राक्ष के बारे में देखा होगा ना सुना होगा। और ये एक ऐसी चीज है जो आपके, क्या सेलिब्रिटी, क्या राजनेता, क्या कोई भी फील्ड का पर्सन आपको इसे पहने हुए जरूर मिलता है। ठीक है। तो क्या है रुद्राक्ष? एक बीट की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और इसके जो प्लांट होते हैं ना, थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोगों को पता नहीं होती। इसके जो प्लांट होते हैं ना, मीडियम होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, एक कवर के अंदर से ही निकलता है। वो जो कवर होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। उसके अंदर से एक बीड निकलता है, जिसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कि रुद्राक्ष। जनरली 3,000, 3,000 पेड़ है, ऑलमोस्ट 3,000 के करीब है। लेकिन आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर 360 वैरायटी ऑफ रुद्राक्ष मिलती है, 360 वैरायटी। और हमारे तो जनरली ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? नेपाल में मिलता है, इंडोनेशिया, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। जब आप रुद्राक्ष खरीदोगे ना, तो कई कई जगह के रुद्राक्ष बहुत एक्सपेंसिव है, और कहीं कई जगह के रुद्राक्ष आपको थोड़े से चीप मिलते हैं। उसका रीजन यही होता है। तो अगर हम मैथोलॉजी की बात करते हैं, है ना, रुद्राक्ष तो सबने देखा ही होगा। फिर भी मैं थोड़ा आप लोग को शेयर स्क्रीन करती हूँ। ठीक है, इस तरह का बीट होता है। इसके अंदर आपको लाइंस अलग अलग होती है, वो मुखी के हिसाब से ही आप सबने देखा ही होगा, है ना, सब लोगों ने ऑलमोस्ट। तो इसी की बात कर रहे हैं हम। तो रुद्राक्ष को हिंदी मैथोलॉजी में क्या बोला जाता है? रुद्राक्ष मतलब शिव जी का स्वयं का रूप। और रुद्राक्ष के दो पार्ट करते हैं, तो रुद्र प्लस अक्ष, रुद्र के अक्षु। तो जब उनके तपस्या करते हुए जो अक्षु थे, और जब उनके नेत्र खुले, तो उनसे जो बूंदे धरती पे गिरी, उनसे पैदा हुए ये ये ट्री पैदा हुआ, जिससे कि हमें रुद्राक्ष मिलता है। वही चीजें चली आ रही हैं अब तक, जो हम वैरायटी यूज करते हैं। अगर कोई असली नहीं देता तो वो तो उसके इशू है, लेकिन एक्चुअली में मैथोलॉजी के हिसाब से वही
स्पाइसेस चली आ रही है जो उन्होंने दी थी युगों युगों से, उसी पेड़ के ऊपर से जनरेट होते जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अनेक तरह के आते हैं और उसमें बहुत सारे मतलब जब मैं आपको कोर्स में पढ़ाऊंगी तो इनके बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी है, बीपी के लिए है, बहुत सारे हैं कि उनकी भस्म को आप जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अपने आप में स्पिरिचुअल, इसको पहले सबसे पहले क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा था, स्पिरिचुअलिटी से इसके बहुत ज्यादा गुणों को लिया गया, कनेक्ट किया गया। जनरली 1 से 21 मुखी तक जो हमें मेनली मिलते हैं ना, वो मिलते हैं 38 वैरायटी। 1 से 21 तक आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन बाकी जो 14 वैरायटी है ना, वो इंडिया में थोड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन मिलती है। जब अगर हम शास्त्रों को भी पढ़ते हैं, या एक व्यक्ति के लिए स्फटिक और तुलसी से पहले भी जो आता था वो रुद्राक्ष ही आता था। उसका कारण क्या था कि जो मॉन्क्स होते थे, जो प्रैक्टिशनर्स थे, जो साधना करते थे, जो बड़े बड़े साधक होते थे, वो रुद्राक्ष पहनते थे और रुद्राक्ष की माला पहनते थे। अपने हिमालय में भी देखा होगा लोग रुद्राक्ष की माला, या आज आज भी आप संतों को देखते हो, वो रुद्राक्ष की माला क्यों पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, उसका क्या रीजन है, क्या है उसके अंदर ऐसी पावर है। सबसे बड़ी पावर तो रुद्राक्ष के अंदर एक है कि ये एक मैग्नेटिक ओरा क्रिएट कर देता है। कोई भी पहनेगा, तृप्ति जी पहनेगी, रघुवीर जी पहनेंगे, राजीव जी पहनेंगे, कोई भी पहनेगा तो ये आपके चारों तरफ एक मैग्नेटिक ओरा क्रिएट कर देता है। कहते हैं कि इसके अंदर, और जब हम इसको चेक भी करते हैं ना, जब मैं आपको बताऊंगी कि इसको हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत आने वाली होती है, टूट जाता है, ठीक है। हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि जिन जिन लोगों के घर में कोई, जिन लोगों ने अपने घर के अंदर स्थापित किया हुआ था, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष या तो बहुत सारी चीजों के साथ फॉलो करना पड़ता है, या फिर उसे घर के मंदिर में स्थापित किया जाता है, तो वो रुद्राक्ष ही टूट गए, क्योंकि वो आपको एक साइन देता है कि एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो सबसे पहले तो ये आपके मैग्नेटिक ओरा को स्ट्रॉन्ग करता है, और दूसरी बात क्या करता है ये आपके टेम्परेचर को बैलेंस कर। जो मॉन्क्स होते थे उनके पास कोई फैन तो थे ही नहीं, उनको गर्मी लगनी, सर्दी लगनी, और इतने घंटों तक एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए उनको अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रण करने के लिए जो एक चीज थी, दैट इज रुद्राक्ष। क्योंकि रुद्राक्ष किसको डिनोट करता है, रुद्राक्ष डिनोट करता है अर्थ एलिमेंट। और रुद्राक्ष दिखता भी लकड़ी की तरह ना, आप लोगों को लकड़ी की तरह दिखता है। जो नकली रुद्राक्ष होते हैं ना, उसको थोड़े दिन बाद ना कोई कीड़ा भी खा जाता है, ठीक है। तो ये दिखता तो लकड़ी की तरह है, लेकिन लकड़ी नहीं होता, लेकिन इसका एलिमेंट जो होता है वो वुड ही होता है। और ये क्या करता है, तीसरा, ये मन को स्थिर करता है। एक रुद्राक्ष ऐसा है जो सिर्फ आपके मन को स्थिर कर सकता है। चौथा, क्या होता है, अगर इंसान, कोई भी इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसका मन स्थिर नहीं है, मन स्थिर नहीं है, तो प्रैक्टिस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो मन को स्थिर करने के लिए भी रुद्राक्ष का इस्तेमाल किया जाता था। और साधना का पहला नियम था रुद्राक्ष को धारण करना। बिना रुद्राक्ष के धारण किए हुए आज भी नहीं होता। जो लोग भी आज स्पिरिचुअलिटी में है, या जो लोग भी स्पिरिचुअल दीक्षा लेते हैं, उनके लिए रुद्राक्ष मस्ट है। उसका रीजन ये 3 4 ही होते हैं। अब ये आता है कि चलो, ये तो एक हमने एक अलग बात करी। अब हम बात करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान रुद्राक्ष करे, है ना। तो हर एक इंसान है, हर एक इंसान अपने जीवन के अंदर 3 तरह के कर्मों के आधार पर उसका जीवन होता है। संचित कर्मा होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, और क्रियामान कर्मा होते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ क्रियामान कर्मा है, जिसमें हम क्या करते हैं, मंत्र करते हैं, यंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, औषधि स्नान करते हैं। लेकिन आपको पता है, रेमेडी 3 लेवल पे की जाती है, बॉडी, माइंड और सोल। आप लोग अपने घर के अंदर वास्तु प्रोग्रामिंग करते हो, वास्तु सिंबल्स लगाते हो, या और कोई चीजें लगाते हो, वो क्या है, वो सब होती हैं आपके माइंड के लेवल पे। अभी अगर मैं कमल जी से पूछूं, कमल जी आपकी बुक कहाँ रखी है सर, तो ये मुझे फट से बता देंगे कि मेरे इस अलमारी में रखी है शायद, या मेरे इस रूम में रखी है। वो क्या है, वो है आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग, ठीक है। दूसरी होती है हमारी, एक माइंड हो गया, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है सोल।
बॉडी पे हम यंत्र पहनते हैं, या हम कोई भी स्टोन पहनते हैं, क्रिस्टल पहनते हैं, तरह तरह की चीजें जो भी हम यूज करते हैं। एक तीसरा लेवल होता है सोल लेवल। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, किसी को दान करते हो, किसी की मदद करते हो, वहां से आपको कुछ नहीं मिल रहा। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि अपने खाने के लिए कोई चीज खरीदी है, और सामने से आके आपके पास कोई आ जाता है कि भाई, देख रहा है कि आपको एक निगाहों से देख रहा है और वो खाना चाहता है, तो आपको ऐसी इच्छा होगी कि मैं इसको दे दूं। या आप अपने जिससे भी कोई चीज खा रहे हो उसको बोलोगे इसको दे दो भाई। तो उससे आपको जो शांति मिलती है, जो खुशी मिलती है, वो होता है सोल लेवल। ठीक है, जिसको करके हमारी आत्मा खुश होती है, वो हमारी आत्मा दान करके खुश होती है, किसी की मदद करके खुश होती है, जिसमें हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन हम आत्मा के तौर पे खुश हो रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा रुद्राक्ष है, ये हमारे तीनों लेवल पे हमारा एक रेमिडियल पार्ट, बॉडी पे भी, माइंड पे भी, और सोल पे। ठीक है। तो ऐसे बहुत कम चीजें हैं जो बॉडी, माइंड, सोल तीनों पे एक ही लाइन में काम कर। बाकी सब चीजों के लिए हमें एक दो तीन लेवल लेने पड़ते हैं। तो जैसे हम फास्टिंग करते हैं तो भी हम खुश हो जाते हैं, वो भी सोल लेवल पे काम करता है। तो इसलिए जिससे हमें मन की खुशी मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो मैंने आपको, जैसे आपको बताया, जो हमारे रुद्राक्ष है, ये हमें ना कवच की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले तो एक इंसान को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। फिर दूसरा रीजन ये आता है कि और क्या है ऐसा कि हम उसको क्यों धारण करें। रुद्राक्ष का जब आप पढ़ोगे, रुद्राक्ष में बहुत सारे रुद्राक्ष ऐसे भी हैं, अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपके गाड़ी के आगे कोई बिल्ली आ गई, बिल्ली मर गई गलती से, कोई डॉग मर गया। जब बिल्ली मरती है तो कितना, आप लोग नहीं सुना होगा कि गोल्ड की बिल्ली को जल प्रवाह करो। तो ऐसे से भी रुद्राक्ष है कि आप उनको डोनेट करते हो, और आपका वो कर्म जो है, कहीं ना कहीं आप उसकी माफी मांग सकते हो। तो हम अपने करे हुए कर्मों की भी, जो हमसे अनजाने में हो जाते हैं, उनकी भी हम माफी इनके द्वारा मांग सकते हैं। आज चलो मैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में बात करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी तो बहुत लोग जानते होंगे, आई थिंक आजकल तो सभी जानते हैं। लेकिन जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सारे के सारे यूज करते हैं रुद्राक्ष। ठीक है, मैंने इतनी सारी साइंसेस पढ़ी है। और न्यूमरोलॉजी में भी जब आप वुड एलिमेंट को बैलेंस करते हो 4 नंबर के लिए, तो क्या पहनाते हो? रुद्राक्ष ही पहनाते हो ना। कोई भी एक ऐसी साइंस मैंने नहीं देखी कि जिसमें, मतलब मैं बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी में डील करती हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच ऐसी नहीं है जहां रुद्राक्ष यूज नहीं होता। तो इसका मतलब ये कितना पावरफुल है। एक चीज और आती है कि अगर कोई 4 तारीख को पैदा हो रहा है, या कोई ट्रिपल टू की, ट्रिपल 4 की, ट्रिपल 8 की नंबर की एनर्जी को कैरी किया हुआ है, किसी का भी बर्थ उसकी मर्जी से तो नहीं हो रहा ना, या किसी की मर्जी से हो रहा है मर्जी से नहीं हो रहा। अगर किसी ने राहु की एनर्जी को भी कैरी किया है, किसी ने पितृ दोष को कैरी किया है, या किसी ने काल सर्प दोष है, तो क्या किसी ने उस एनर्जी को अपनी मर्जी से कैरी किया है? अगर शायद हमें एक मौका मिलता कि अपनी जन्म की डेट निकाल लो, तो शायद मुझे लगता है कि इतना हम लोग अपने ऑप्शंस में आते ना। वो जैसे कौन बनेगा करोड़पति में तो 3 4 ऑप्शन मिलते भी, हम तो सोचते भाई हमें सारे सारे वो नंबर मिल जाए जिससे हमें पैसा मिल जाए, हमारे को कुछ कर्म ना करने पड़े। ऐसा ही होता ना। तो ये जब नंबर्स बहुत सारे, जैसे आप देखते हो 2 4 8 की एनर्जी जो होती है थोड़ी चैलेंजिंग होती है। अब वो मिले क्यों है? बिकॉज ऑफ आर कर्मा। या फिर जो मैंने योगास बनाए हैं उसमें मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि हम स्टोन नहीं पहना सकते, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं जो कि सडन या अनएक्सपेक्टेड हो जाती। तो जैसे कि किसी का लगन में राहु बैठ जाता है, या जिसके पास बहुत सारे मल्टीपल्स फोर्स आ जाते हैं, हम उसको चाहे स्टोन भी नहीं पहना रहे या नहीं पहनाए, लेकिन हम कहते हैं सबसे पहले तुम रुद्राक्ष पहनो। क्योंकि उनका हमेशा एक जो कॉन्सेप्ट बना रहता है, दैट इज है अनसर्टेनिटी। तो उसके लिए उन्हें रुद्राक्ष को धारण कराया जाता है, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाए।
अब बहुत बार आपको ऐसा भी होता होगा, आपने देखा होगा, हालांकि जैसे कि आप लोग घर के बाहर जो वो एक बंदरवाल टाइप बांधते हो, दिवाली के टाइम में बांधते हो, प्रोटेक्शन के लिए बांधते हो। बहुत बार आपके घर के मल्टीपल्स, मतलब आपके पास 4 की एनर्जी आ गई, या लोनली हाउस आ जाता है, कॉर्नर का घर आ गया, तो वहां पर बोलते हैं रुद्राक्ष का आप कुछ भी बांध लो। वो बात अलग है कि वो रुद्राक्ष ही नकली होते तो वो काम क्या करेंगे। अब असली रुद्राक्ष देने के लिए तो सबके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर आप 2-3 रुद्राक्ष बीच में टांग लेते हो ना, तो दैट वो अपना काम करते। ठीक है। तो इसलिए कहीं जगह पर स्टोन कोई बनता ही नहीं है। सारे जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो ऐसी पोजीशन में होते हैं कि आप स्टोन नहीं पहन सकते। तो वहां पर भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें रुद्राक्ष का ही यूज कराना पड़ता है। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है, मैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सारी साइंसेस को लेके ही अपना काम करती हूँ, कि जिनकी एक्सेसिव पावर होती है मून की, या बहुत एक्सेस में है, या बहुत एक्सेसिव लो है, दोनों ही कंडीशन में बड़ा इशू आता है ना। आप उनको कोई स्टोन पहनाओ, या तो उनको बहुत असर होने लगता है, 5 मिनट भी नहीं पहन पाते, या उनको बहुत मूड स्विंग होते हैं, या वो उससे बहुत जल्दी सबकॉन्शियसली कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष की एनर्जी बहुत बेटर रिजल्ट आपको देती है। छोटे बच्चे जिन्हें आप स्टोन नहीं पहना सकते, जिन्हें आप क्रिस्टल्स भी नहीं पहना सकते, और छोटे बच्चे जिनका ऑरा बहुत वीक होता है, उनके लिए भी रुद्राक्ष आपको मिराकुलस वर्क करते हैं। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ऐसे से रुद्राक्ष है, जैसे जिन लोगों को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम होती है, बच्चे बोल नहीं पाते, 4 मुखी रुद्राक्ष आता है। 4 मुखी रुद्राक्ष को उनके गले में अगर यहाँ तक धारण करवा दिया जाए, और कॉम्बिनेशंस में भी धारण करवाया जाता है। मान लो पढ़ने वाला बच्चा है, तो आप 3 मुखी और 4 मुखी, दो का कॉम्बिनेशन बना के उसे यहाँ धारण कराते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बच्चे की ये इम्प्रूव होने लगता है, और धीरे धीरे वो बोलने भी लग जाता है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे ऐसे हमारे पास रुद्राक्ष होते हैं। तो अब अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। भाई कौन सा रुद्राक्ष पहने, ये भी तो एक इशू है ना। जैसे अभी 8 मुखी रुद्राक्ष है। ठीक है। मान लो कोई पर्सन कोई स्टोन नहीं पहन सकता, इन जनरल भी कोई स्टोन नहीं पहन सकता, और उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए, या उसके प्लैनेट्स 8th में हैं, या उसके पास 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा है, या उसके पास हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है, या फिर उसको बीमारी से भी छुटकारा नहीं मिल रहा, कभी ये दवाई, कभी वो दवाई, कभी कुछ, कभी कुछ, या फिर उसको सडन उसके साथ लाइफ में कुछ हो जाता है, या फिर ऐसा हमेशा उसको लगा रहता है कि इसको तो शांति नहीं मिलती, तो वो 8 मुखी रुद्राक्ष पहनते। जो 8 मुखी रुद्राक्ष होता है, अगर मैं इसको स्वयं भैरव बाबा का ये आपको ब्लेसिंग्स देता है, तो 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण उनको कराया जाता है। अब मंद बुद्धि के लिए मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल 4 मुखी हो गया। अब जिन लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, बहुत भय लगता है, ऐसा लगता है घर छोड़ के भाग जाओ, या फिर डर लगता है, ऐसा लगता है कोई साया भी मेरे साथ तो नहीं चल रहा, और यहाँ तक कि कोई, जैसे मैंने बताया, कोई पशु पक्षी उनकी गाड़ी के नीचे आ जाए, या उनसे गलती से कोई मर जाए, तो 9 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, अगर कोई पशु पक्षी मर जाता है, तो वो 9 मुखी रुद्राक्ष जो होता है ना, उन्हें अपनी भावना के साथ में कहाँ पर देना होता है, हरिद्वार में। हरिद्वार में जो शिव जी का मंदिर बना हुआ है ना, वहां पर। ठीक है। अब मान लो किसी का लीगल लीगल चल रहा है, लीगल बहुत सारे चीजें चल रही हैं कि हमें कोई ना कोई लीगल प्रॉब्लम चल रही है, तो और डर भी लगता है कि भाई हमारा जो राइवल है वो हमें परेशान कर सकता है, या फिर वो हमारे लिए कुछ भी खतरा पैदा कर सकता है। तो वहां पर आपका कौन सा रुद्राक्ष काम करता है। ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह 2 मुखी पहन लिया, हर जगह 5 मुखी पहन लिया, हर जगह 6 मुखी पहन लिया, ऐसा नहीं होता है। जब आप पढ़ोगे डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि हर जगह अलग अलग रुद्राक्ष पहना जाता है। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक छोटी छोटी चीज बता रही हूँ। तो वहां पर 10 मुखी रुद्राक्ष पहनाते, 10 मुखी। ठीक है। अब ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, बच्चे को फॉरेन भेज रहे हो, या खुद जा रहे हो, ऐसा लगता है कि
ट्रैवलिंग के प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो वहां पर आपको 11 मुखी रुद्राक्ष, तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग रुद्राक्ष चलते हैं। तो जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ हम क्या क्या करेंगे। मान लो किसी फीमेल की मैरिज नहीं हो रही, लड़की की शादी नहीं हो रही, तो आप उसको 2 मुखी रुद्राक्ष बनाओगे। 2 मुखी रुद्राक्ष। जो अर्जुन जी का नाम सुनते थे आप, ठीक है, महाभारत के अंदर वो हमेशा 16 मुखी रुद्राक्ष पहनते थे। अब 16 मुखी रुद्राक्ष क्या करता है आपको, इसका महाकाल से मतलब होता है। और वो 16 मुखी रुद्राक्ष जब पहना जाता है तो इंसान का निशाना, उनका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। तो अर्जुन जी ने 16 मुखी रुद्राक्ष को धारण किया था खुद। महाभारत में रावण जी 19 मुखी रुद्राक्ष पहनते थे। 19 मुखी रुद्राक्ष। तो इन रुद्राक्षों में इनकी पावर के कारण, इनकी क्वालिटी के कारण अलग अलग तरह के धारण किए जाते हैं। अगर किसी को अनएक्सपेक्टेड मनी चाहिए, या गाड़ी चाहिए, कुछ भी मटेरियल से रिलेटेड चाहिए, तो कौन सा रुद्राक्ष इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है 17 मुखी रुद्राक्ष। और 17 मुखी रुद्राक्ष को पहना नहीं जाता। 17 मुखी रुद्राक्ष को हेड पे धारण किया जाता है, जटा में। वो शिव जी की जटा से निकला था। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम जटा पे कैसे लगाएं, क्या अभी हम लोग वो थोड़ी ना करते हैं। तो उसको कुछ ना कुछ करके, रात को लगा के या फिर मंदिर में स्थापित करके, तो 17 मुखी रुद्राक्ष यूज किया जाता है। तो अभी हम एक दो रुद्राक्ष की आपसे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो रुद्राक्ष होता है, अभी हमने ये बताया आपको रुद्राक्ष क्या होता है, बहुत तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि रुद्राक्ष को लाया और पहन लिया, काम करेगा? नहीं काम करेगा। वो वैसे ही रहेगा जैसे सड़क पे एक मूर्ति होती है और एक मंदिर में मूर्ति होती है। मैं आज आपको बता रही हूँ कैसे विधि करनी चाहिए। सबसे पहले हमें रुद्राक्ष को प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है। मतलब उसे क्लीनिंग, एनर्जाइजिंग, और उस पे अ, महा शिव शिव जी का आशीर्वाद लेना पड़ता है। तो अब कैसे करेंगे वो मैं भी बता रही हूँ। दूसरा, जब आप रुद्राक्ष ले रहे हो, रुद्राक्ष में मोस्टली 3 कलर आते हैं। एक लाइट आता है, एक बहुत लाइट आता है, एक डार्क आता है। आपको हमेशा डार्क कलर, असली है या नकली है वो मैं आपको 3 4 तरीके बताऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हो। अगर आपका नकली है तो वो कोई काम नहीं करे, बेकार है। फिर तो आप पहनो चाहे नहीं पहनो, वो आपको वेस्ट वेस्ट है, कोई उसका काम नहीं करेगा। तो अब आपको चेक कैसे करना है, वो आपने लाना है तो क्लीन कैसे करना है। रुद्राक्ष जो होता है ना, आपको 3 4 तरह से आप पहन सकते हो। गले में पहन सकते हो, ब्रासलेट में पहन सकते हो, आर्मलेट में पहन सकते हो, मतलब कि यहाँ पहन सकते हो, और माला के रूप में पहन सकते हो। तो जो साधक है ना वो माला के रूप में पहनते हैं, या उससे हम चांटिंग कर सकते हैं। लेकिन एक इनके जो जो रूल्स हैं वो मैं बताऊंगी आपको जब आप लोग इसका करोगे मास्टर क्लास। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे। अगर हमारे पास, हमने एक रुद्राक्ष हमारे पास आ गया, हमने क्या करना है, इसको 4 से लेके 7 डे तक अपने मस्टर्ड ऑयल ही लेना है, सरसों का तेल ही लेना है। एक कटोरी के अंदर, कोई भी कटोरी ले लेना, नई नई पुरानी से कोई मतलब नहीं है, बट जो लोग अगर अनियंस वगैरह ये सब तो सब लोग खाते ही हैं। तो आप एक अच्छी सी कटोरी, कोई मिट्टी की कटोरी या तो कोई भी कुछ भी कटोरी लेके उसमें सरसों का तेल डाल के, और उसके अंदर आपने उसको डिप कर देना। 4 दिन तक रहने दो। 4 दिन के बाद आपने उसको निकालना है। निकालने के बाद 4 दिन तक आप उसी में रहने देंगे। निकालने के बाद, ठीक है, निकालने के बाद आपको क्या करना है, वो जो तेल है आपका, जो भी आपने जिस भी तेल में आपने भिगाया है, उस तेल को अपने किसी भी
मड के अंदर डाल दो, पेड़ के अंदर डाल दो, मिट्टी के अंदर डाल दो, जैसे मर्जी डाल दो। और उसके बाद आपने इस रुद्राक्ष को जो है, सबसे पहले जब आपने तेल से निकालना है, कॉटन से पूछ लेना, उसके बाद इसे काऊ के मिल्क से धोना है। काऊ के मिल्क होता है ना, काऊ के मिल्क से इसे क्लीन करना। देन आप गंगा जल से क्लीन करना है इसको। गंगा जल से क्लीन करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे किसी भी जगह पे आप इसको स्थापित करके, आप मंदिर में भी कर सकते हो जहां पर आप शांति से बैठोगे। इसको आपने गंगा जल से क्लीन कर लिया, वहां पर इसको रखा। इसके ऊपर अपने धूप, फूल और थोड़ा सा राइस तिलक चढ़ाना है। क्योंकि ये जब चीजें हम चढ़ाते हैं तो ये पंच तत्वों का काम करती है। बहुत डिटेल में यहाँ नहीं बताऊंगी, ताकि क्योंकि टाइम होता है। पंच तत्वों का काम करते हैं, और पंच तत्व करने से किसी भी एक चीज के अंदर, जैसे हम इंसान लोग भी पंच तत्व का ही निर्माण है ना, तो ऐसे ही जो भी एक चीज होती है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी जो चीजें हम लेके आते हैं वो उसको एनर्जाइज करती है। वहां पर आपने किया, एक छोटा सा दिया आप जला लो देसी घी का, और आपने ओम नमो शिवाय का 108 बार जाप कर। उसके बाद आपने इसको, ये आप कब करोगे, मैं आपको इसके मुहूर्त भी बता देती हूँ अच्छे। एक तो कभी भी राहु काल में आपको नहीं करना, मंडे को करो, ठीक है। मंडे को जो हमारा फर्स्ट आवर होता है वो चंद्रमा की होरा का ही होता है। हर दिन की जो फर्स्ट आवर होता है वो उसी ग्रह की होरा का होता है। या फिर आप पुष्य नक्षत्र होता है, या फिर सर्व सिद्धि योग होता है, तो उस दिन आप कर सकते हो। जब किसी को आप हेल्थ के लिए दे रहे हो, तो आप रवि पुष्प योग में भी दे सकते हो। रवि पुष्प योग होता है तो उसमें भी दे सकते हो। नहीं तो अगर आप किसी को कोर्ट केस के लिए या किसी और चीज के लिए दे रहे हो तो सर्वार सिद्धि योग में दे सकते हो। लेकिन वैसे आप पुष्प योग, या फिर मंडे को तो आपको इसे करना ही है। फिर आप इसे लेके जाओगे शिव जी के मंदिर में। वहां पर आप इसको शिव जी के मंदिर में, जहां पर उनकी लिंग होता है, वहां पर इसे चढ़ा के, इसके वहां पर उनका आशीर्वाद लेके, वहां बैठ के उससे कनेक्ट करने के बाद इसे धारण करो। ऐसे नहीं कि कहीं से भी आया और उसको उठा के डाल दिया, ठीक है। तो वो आपसे जब जुड़ता है, आपकी उसके साथ कनेक्टिविटी होती है, तो वो आपसे एक ऐसे ही जुड़ जाता है जैसे कि आपसे आपका एक और प्राण जुड़ गया। आई थिंक सबने लिखा होगा, इस चीज को लिख लिया सब लोगों ने, सब लोगों ने लिख लिया। तो इस तरह से हम इसको पहनते हैं। और कोई भी साइंस में आपको, आप जो हम इसमें सब में क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि किसके लिए कौन कौन सा करना चाहिए, या किसके लिए आप कौन कौन सा कर सकते हो। 8 मुखी, 9 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, और सबके साथ में मैं आपको अलग अलग सबका बताऊंगी भी, ठीक है। जैसे किसी किसी का कार्मिक नंबर आ जाता है, पता है ना सबको कार्मिक नंबर कौन से होते हैं, पता है। 14 नंबर होता है हमारा कार्मिक नंबर, 17 होता है। तो उसमें भी हम कौन सा पहनते हैं, मैं आपको लिखवा दूं, थोड़े से लिखवा दूं, ताकि एक एक लाइन में जो लोग वेबिनार में भी आए हैं उनको मजा आ जाएगा। लिखना चाहते हो, कितने लोग हैंड रेस करो, कितने लोग लिखना चाहते हो। चारे, 3 4 का लिखवा देते हैं, ठीक है। अगर आपको, आपको कुछ तो मैंने बता ही दिए हैं, 2 प्लैनेट्स का मैं बता दूंगी। 2 प्लैनेट्स का मैं आपको, 2 रुद्राक्ष डिटेल में बताऊंगी। मान लो आपको अम, कार्मिक नंबर आ जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 14 मुखी रुद्राक्ष यूज करेंगे। 14 मुखी, ठीक है। और अगर आपका कोई भी प्लेनेट राहु या केतु में से आपको परेशान कर रहा है, या आपको उसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, या 4 8 नंबर की एनर्जी डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां पर आप करोगे, दोनों का जो काम करेगा आपका, वो करेगा 13 मुखी। 13 मुखी, ठीक है। राहु के लिए 8 मुखी, 4 नंबर के लिए 8 मुखी,
और केतु के लिए 9 मुखी, 7 नंबर के लिए 9 मुखी। ठीक है, सबने लिखे ही? मैं आपको एक एक दो का बताती हूँ, अभी आपको मजा आएगा उसमें। जैसे कि कौन सा रुद्राक्ष बताएं जो आपको। 5 मुखी रुद्राक्ष हर कोई पहन सकता है, ठीक है ना। वो बहुत किसी को फायदा करता है, वो सबको फायदा करता है। 5 मुखी आप कोई भी पहन सकते हो, ठीक है। इस एक नॉर्मल इंसान के लिए, जैसे रुद्राक्ष को हम कैसे, देखो जैसे जितनी यहाँ पर लाइंस होती है ना, उतना ही मुखी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इनके स्पेशल मंत्रास होते हैं जिनसे चैंटिंग की जाती है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर आपको एक मुखी नजर आ रहा है, और ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है, मतलब हाफ आपको नजर आएगा मून वाली शेप में। तो अब एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है, वो कौन कौन पहन सकता है। एक तो ये बहुत रेयर होता है, रेयर आपको मिलेगा। और ये स्वयं जिसने एक मुखी रुद्राक्ष को स्थापित किया, समझो कि उसने खुद स्वयं शिव जी को स्थापित कर लिया अपने घर में। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जैसे यंग जो बच्चे होते हैं, यंग यंग स्कॉलर्स होते हैं, या फिर 40 के करीब के लोग होते हैं, 35 के बाद के लोग होते हैं, उनको अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष को लेते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, तो उनको ना गृहस्थ से थोड़ा सा मन हटने लग जाता है। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं मेरे जीवन में मेरा निर्वाण होए, निर्वाण मतलब, निर्वाण का मतलब वो निर्माण नहीं होता जो हम अपने जीवन में सात्विकता बरतते हैं और अपने कर्मा का कलेक्शन करते हैं, डेट इज अगेन द पार्ट ऑफ निर्वाणा। कहते हैं ना, सामने जब आप सुनते हो किसी भगवान का कब निर्वाणा हुआ, तो निर्वाणा एंड मोक्षा, निर्वाणा मोक्षा पे जाने का जो पहला पीढ़ी है, वो निर्वाणा है। जैसे रुद्राक्ष के बारे में भी बोला जाता है कि जो रुद्राक्ष है ना, वो धरती और मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। तो ऐसे ही निर्वाणा जो होता है, मोक्ष में जाने का साधन है। बट निर्वाणा इज व्हाट, निर्वाणा इज द, अपने हम अच्छे अच्छे जो कर्म करते हैं। अब जो लोग गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद उनके कुछ ग्रह ऐसे आते हैं, या उनको दिल होता है, जब आप कभी डिटेल में पढ़ोगे, रिसर्च करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग क्या होते हैं, पास्ट कर्म में जाना चाहते थे, वो नहीं आना चाहते थे घर गृहस्थ में, लेकिन कुछ चीजें रह गई जिसके कारण उन्हें अगेन गृहस्थ में आना पड़ा। 10-15 साल की जिंदगी जी ली, फिर उनको ना विरक्ति होने लगती है अपने जीवन से। तो ऐसे लोगों के लिए एक मुखी रुद्राक्ष, निर्वाणा इज गुड कर्मा एंड निर्वाणा इज द सीढ़ी ऑफ द मोक्ष। तो ऐसे लोगों को एक मुखी रुद्राक्ष, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं या जो जिनके घर में नॉनवेज बनता है, उनको एक मुखी रुद्राक्ष के लिए सोचना भी नहीं है, वो नहीं रख सकते। दूसरा, इसके अंदर बहुत सैक्रेड एनर्जी होती है। एक होती है सैक्रेड एनर्जी और एक होती है सीक्रेट एनर्जी। सैक्रेड एनर्जी होती है बहुत पवित्र एनर्जी होती है, जैसे आप शिव जी की आराधना करते हो, वैसे ही इसकी भी आराधना करनी पड़ती है। और जब हम इसको रखते हैं या इसको यूज करते हैं, तो इसका मतलब हम ब्रह्मा जी के का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसलिए इस एक मुखी रुद्राक्ष के लिए हमें बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ये फ्लैट भी आता है और मून शेप में आता है, जैसे कि मैंने बता दिया। जिन लोगों को मतलब स्पिरिचुअल हैं, चाहे उनकी एज कुछ भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो छोड़ के रखते हैं कि हमें ये नहीं खाना या हमें वो नहीं खाना, और उनकी बॉडी में बहुत सारी चीजों की कमी भी हो जाती है। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष उन्हें फिजिकल डेफिशिएंसी को भी ठीक कर देता है, और उनका फिजिकल पेन भी कोई हो रहा है तो उसको भी वो
ठीक करता है। और ये एक इंसान को, अगर एक इंसान यंग एज से चलता है या वैसे भी चलता है, अब एक मुखी का रुद्राक्ष जो है, कोई एक जनरल पर्सन भी ले सकता है, लेकिन वो उसको उन चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। और कहते हैं कि रुद्राक्ष की एक बहुत बड़ी बात है कि रुद्राक्ष जब बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपके गुरु उसे गिफ्ट में देते, ठीक है? खुद से खरीदा हुआ इतना नहीं करता। जब मैं, क्योंकि मैं जैन जैन फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो जब मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था, जब मैंने रुद्राक्ष की क्लास की थी, तो मैंने उसके कई वर्षों बाद की थी, 4-5 साल बाद। तो उन्होंने मुझे एक मुखी रुद्राक्ष दिया था, जिसकी वैल्यू तक नहीं मुझे पता थी, ना ही मुझे ये पता था कि रुद्राक्ष क्या होता है, बस सुन लिया ठीक है। लेकिन हम जैन्स में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन जब मैंने ये क्लास की, आज भी वो मेरे मंदिर में स्थापित है। और क्योंकि हमारे घर में तो ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत वैसे हम पूरा दिगंबर जैन को फ़ॉलो करते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी है नहीं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान भी जो नॉन-वेज नहीं खाता, जो अपने जीवन में राइट पाथ पे चलना चाहता है, वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकता है। दूसरा, जिसको जिनको बहुत डर होता है कि हमारी फैमिली में एक चला आ रहा है जेनेटिक बहुत सारी बीमारियाँ, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद मेरे घर में एक बच्चा है, उसको ना हो जाए, किसी भी तरह का फ़ियर है, तो वो लोग भी इसे स्थापित भी कर सकते हैं और पहन भी सकते हैं। कौन-सा? एकमुखी रुद्राक्ष। एकमुखी रुद्राक्ष अगर आपकी कोई भी किसी से एनिमिटी चल रही है, तो उसके लिए भी आपको प्रोटेक्ट करता है और आपके किसी भी नेगेटिव मैलेफिक प्लैनेट से भी प्रोटेक्शन देता है। अगर इसको गले में नहीं पहनते, तो इसको आप जो है एकमुखी रुद्राक्ष को आपके बाजू में पहन सकते हो, यहाँ पर। दूसरा, आप पहन सकते हो, रख सकते हो इसको मंदिर के अंदर, ठीक है? चलो एक और बता देते हैं। तो एकमुखी में तो आपको ये समझ में आया, कोई भी रैंडमली बता देते हैं, हमारे लिए तो सारे ही बराबर हैं। मैडम हुँ, आपने तो डरा दिया लोगों को कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा सब में करना पड़ता है क्या मैडम, या एक मुक्ति में नहीं, ही? नहीं, नहीं, सब में नहीं करना पड़ता। हाँ नहीं, लोग फिर सोचेंगे फिर क्या। नहीं, नहीं, वो मैंने एकमुखी का बताया। एकमुखी में क्या होता है, दो मुखी का कर देते हैं। दो मुखी का सब फीमेल्स पहन सकती हैं। और दो मुखी देखो इस तरह से होता है। एक मुखी का इसलिए बताया कि बहुत सारे लोगों को इसके लिए कन्फ्यूज़न है। एक मुखी का और बाकी मुखी में बहुत फ़र्क है, इसलिए बताया। ठीक है? दो मुखी के अंदर आपको 2 लाइन्स इस तरह से मिलेंगी, ये देखो। अच्छा ये एक मुखी है, मैं बताती हूँ आपको। ये 3 मुखी है। दो मुखी में आपको ऐसे 2 मुखी मिलेगा, 2 लाइन्स होंगी, ठीक है? तो 2 मुखी कौन पहन सकता है? एक तो मून वाले पहन सकते हैं, ठीक है? जिनकी भी मून की एनर्जी अपनी बैलेंस करना चाहते हैं, वो पहन सकते हैं। जो लोग भी 2 नंबर वाले हैं, वो पहन सकते हैं, मून 2 मुखी, ठीक है? और जिन लोगों को भी अपनी मैरिड लाइफ के अंदर मैरिज नहीं हो रही, वो पहन सकते हैं। जो लोग अपना कोई पार्टनर देख रहे हैं, वो पहन सकते हैं। स्पेशली अगर फीमेल्स को तो 2 मुखी पहनना ही चाहिए, ठीक है? अगर किसी को बहुत ज़्यादा, जब हम 2 मुखी पहनते हैं, तो मेडिकली ये हमारे ब्रेन्स के मैटर्स को, हार्ट के, लंग्स के और आइज़ की रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। अगर जो अपना डिसीज़न नहीं ले पाते, उनके लिए 2 मुखी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये डिसीज़न्स को लेने की पावर आपको देता है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जो लड़कियाँ होती है ना, वो शादी के टाइम पे बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है, कभी-कभी किसी-किसी को रिजेक्शंस बहुत मिलते हैं कि सामने वाले ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो दो मुखी रुद्राक्ष एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है कि सामने वाला आपके मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ा के मैरिज की एनर्जी को सामने वाला आपको मना नहीं कर पाएगा। तो उनको दो मुखी पहनना चाहिए। जो 2 में फँसे रहते हैं, ये करूँ कि वो करूँ, ये करूँ कि वो करूँ, उनको दो मुखी पहनना चाहिए। दो मुखी बच्चों को पहनाओ, छोटे बच्चों को। जो बच्चे बहुत रोते हैं, जो बच्चे छोटे हैं,
जो बच्चे 8-10 साल के हैं, जो बच्चे सारे दिन मम्मा 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 करते हैं, उनके लिए। और दो मुखी ओल्ड जो लोग होते हैं, दो मुखी जो ओल्ड लोग होते हैं, उनको दो मुखी के साथ साथ एक 5 मुखी का कॉम्बिनेशन करके पहनाओ, तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से हम कम से कम आपको 22 तरह के रुद्राक्ष बताने वाले हैं। कुछ रुद्राक्ष ऐसे भी होते हैं इसके अंदर, कहते हैं अगर बंद फैक्ट्री होती है ना, वो भी चल पड़ती है। अगर किसी का काम बंद हो गया, अगर वो 19 मुखी रुद्राक्ष को अपनी फैक्ट्री के अंदर स्थापित कर ले विधि विधान के अनुसार, तो उसमें भी एनर्जी पैदा होने लगती है। इस तरह के हम बहुत सारे आपको रुद्राक्ष पहनाएंगे, और आप कॉम्बिनेशंस में भी आप अपने कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके लोगों से बातें कर लें मैडम आप। हाँ पहन सकते हो, क्योंकि ये तो ना खत्म होने वाले टॉपिक है। क्योंकि देखो ये तो पूरा डीपली समझने की बात है। सबसे पहले तो जितने भी रुद्राक्ष के बारे में आपको बताया जाएगा कि भाई आपको वो गले में पहनने हैं, बहुत सारे हाथ में पहने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप अपनी पॉकेट में भी रख सकते हो। उनके बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी ओरिजिनल की पहचान क्या है, कौन सा रुद्राक्ष किस तरीके से काम आता है और किस किस जगह पे काम आता है, बहुत सारी चीजें इसमें टॉपिक में कवर की गई हैं। और ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है 3 दिन का, लेकिन इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो आप सब लोग आइए। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा है कि जो भी लोग अभी वेबिनार के चलते चलते पेमेंट करेंगे, उनके लिए हमने ब्लेसिंग रखी है 9555। और बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट कर भी लिया है। एक बार उनका धन्यवाद सबसे पहले कर देना चाहता हूँ। अदिति मुखोपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत है, आकांक्षा जी, ज्योति गुप्ता जी, कमल गुप्ता जी, ममता जी, अ, मनीषा जी, मोनी जी, नीलम जी। जिन जिन का पेमेंट रिसीव हो गया है उन्हें मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है। रघुवीर सिंह जी, त्यागी जी, रंजीत कपूर जी, रेनू जी, रेनू शर्मा जी, सपना जी, शालिनी जी, तृप्ति गोयल जी और उषा जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप बाद में भी करना चाहते हैं तो 999, नॉट अ बिग डील। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी का बहुत राजीव बहुत जी स्वागत से राजीव जी से सबसे पहले बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। है। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है? बिल्कुल राजीव जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया। एक तो कल बात नहीं कर पाया था, पुरुषोत्तम सर आप ही की तारीफ कर रहे थे, वो खुद पुरुषों में उत्तम है। सबसे पहली बात तो उनका धन्यवाद कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे और इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं जो आज की मॉडर्न प्रैक्टिस में कोई टच नहीं करता। जी सब जी लोग जी। जैम्स ही समझते हैं। यस यस। तो बीइंग ए प्रैक्टिशनर इन द ऑकल्ट साइंस, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी में पहले तो मैं बहुत कम क्लासेस सेलेक्ट करता हूँ और आपका नंबर 1 पे ही रहती है कि किसी तरह अटेंड कर लूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो आज का टॉपिक आपने चुना है रुद्राक्ष का, इसकी मैं खुद 5 मुखी पहन रहा हूँ कई सालों से और प्रैक्टिस में हूँ। हम्म। जेम्स के साइड इफेक्ट्स हैं, जेम्स कॉस्टली हैं और उसके नियम भी हैं, किस नक्षत्र में कितनी रत्ती में कितनी धातु में कब जड़वाया जाए, कितने मंत्र। रुद्राक्ष के साथ थोड़े से मंत्र हैं अलग अलग, शुद्धता है, लेकिन इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। सिर्फ परहेज है कि जहाँ डेथ हो जाए या झूठे हाथ ना लगे, नॉन वेज ना खाएं। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक आपने चुना। लेकिन शास्त्र में क्या है, जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, अब हम 10-15 किताबें खरीदें 500-500 रुपए की, 8-10 हजार की, या रावण संहिता में रुद्राक्ष का मेंशन यस। आता है, रावण तो संहिता उसको में बहुत। पढ़ने में ही 6-7 महीने निकल जाएंगे। और आपके इधर अगर मैं भी क्लास, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें जो मेरे को नहीं पता थी आज आपसे पता लग रही हैं, जी तो आपकी जी। क्लास के द्वारा हम लोगों को यू कैन से प्रालौकिक ज्ञान और इसकी इम्पोर्टेंस पता लग रही है मेरे को तो खासकर। और खासकर मेडिकल डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आ गए हैं, तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैम। बस जाते जाते ये बता दीजिएगा कि गौरी शंकर रुद्राक्ष का क्या बेनिफिट होता है। हाँ बता। बिल्कुल। और गौरी कुछ नहीं। शंकर। नहीं नहीं, वो मैं बता देती हूँ। और आपने ना बहुत अच्छी बात कही है राजीव सर। क्या होता है कि जैसे ग्रहों की दशा बदलती है, कम ज्यादा होते हैं, तो कभी कभी कैसा होता है उसमें हमारे ट्रांजिट्स भी इक्वली वो करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। जी। अच्छा, हमारे यहाँ पर देश में ऐसा है कि जैसे साइंस में बहुत ज्यादा समय दिया जाता है, आपने एमबीबीएस किया, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन ज्योतिष में कितना काम होता है।
अगर ज्योतिष वालों के लिए भी सेम पैटर्न हो तो शायद ये इशू नहीं आएंगे। मतलब उसकी भी एक साइंस है। जब मैंने ये जेम्स का कोर्स कराया था पीछे भी 3 महीने पहले, जिन्होंने किया अपने स्टोन्स को चेंज किया और उन्होंने अपनी लाइफ में फर्क देखा। लेकिन मैं कैसे सोचती हूँ, जैसे आपने अभी 3 चीजें बताई, उनको भी हमने अपने गुरुजी से पूछ के कैसे मैनेज करवाना है उसके भी हमने रास्ते ढूंढ लिए हैं। कि अभी बच्चे बच्चे हैं, कोई पार्टी में जा रहा है तो कैसे उसको उस टाइम पे मैनेज करना है। आप भी कुछ तरीके हैं जट मैं अभी आप लोग को वेबिनार में नहीं बता रही, मैं क्लास में बताऊँ। दूसरी बात क्या है कि जब आज का जो यूथ है, जो इतना अनस्टेबल है, मतलब एक फ़ोन देखता है, एक मोबाइल देखता है, कुछ सुनता है तो उसका कितना दिमाग खराब होता है। मतलब वहाँ पर रुद्राक्ष बहुत मदद करता है, क्योंकि वो आपको बैलेंस करता है। जो चीज़ें आ रही हैं, वो आपको क्योंकि ग्राउंडिंग देता है। और आज के जो यूथ को सबसे ज़्यादा, या मुझे लगता है कि हर एक पर्सन को आज के टाइम में ग्राउंडिंग सबसे पहले चाहिए। ठीक है? तो बहुत-बहुत ये काम करते हैं, लेकिन हमें भी नहीं पता। जब मेरे को मेरे गुरुजी ने दिया था, मुझे ज़्यादा नहीं पता था और मैं डरती थी। हाँ, भई रुद्राक्ष है, डर लगता था। कि जब मैंने इसको पढ़ा, और क्योंकि आज मैं भी जैन हूँ और मैंने मेरे मंदिर में रखा हुआ है, कि उनके लिए उन सब चीज़ों को फ़ॉलो ही नहीं करना पड़ता। और भगवान की दया से हमारे घर में मेरी फैमिली पूरी उस चीज़ को, मतलब वो अपने आप ही ऑलरेडी होलिस्टिक उसमें ही चलती है। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करती, शायद वो एनर्जी क्रिएट होती है। तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है ना, गौरी शंकर रुद्राक्ष हस्बैंड वाइफ दोनों ही पहन सकते हैं, जी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये आपके दोनों के रिलेशंस को बेटर करेगा। अगर ये कपल पहनते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ये आपके अगर मैं हॉरोस्कोप से बात करती हूँ, तो ये आपके 7th हाउस की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बॉन्डिंग, रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी। रिलेशंस बॉन्डिंग को बहुत अच्छा करते हैं। और दूसरा, जैसे हम बात करते हैं कि हमने शिव और पार्वती दोनों की एनर्जी को ले लिया, एनर्जी को ले ली। तो ये मैरिड कपल के लिए बहुत अच्छा है। या एक दूसरी सिचुएशन में ये बहुत अच्छा है, जहाँ पर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो, वहाँ भी ये अच्छा है। दूसरा, अगर आपके पार्टनर के साथ, मतलब जो आपके पार्टनरशिप के पार्टनर में है, उसके जी। साथ थोड़ा आपका एनर्जी का डिफरेंस हो रहा है, तो वहाँ बहुत अच्छा है। तीसरा, अगर आप मैरिड हैं और कहीं न कहीं अभी हो गया कि भई चाहते हैं कि भई अब इतना डिफरेंस आ गया, कहीं न कहीं क्लोज़ होना चाहते हैं या विचारों से क्लोज़ होना चाहते हैं। कहते हैं ना, जीवन साथी से तो पास कोई नहीं है। तो वहाँ भी अगर एक जना के मन है और एक जने का थोड़ा-सा वो नहीं ध्यान दे पा रहा, तो दूसरा भी पहनता है तो भी असर आता है। जी। तीसरा, आप इससे एक और रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। मान लो नहीं पहनना चाह रहे, तो दोनों की फ़ोटो लेके गौरी शंकर आपने दोनों की फ़ोटो लिया और गौरी शंकर रुद्राक्ष को आपने अपने बेडरूम के या तो साउथ ईस्ट में से स्थापित करा दो, या फिर एन-एन-डब्ल्यू। एंड नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हाँ, अट्रैक्शन जोन में। यस। ठीक है। मुझे 1 सेकंड का टाइम देंगे पुरुषोत्तम जी, 1 सेकंड? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, देंगे। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूँ, और अभी जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया है उनका भी मैं शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ। सुभद्रा सिंह जी, सीमा तिवारी जी, देवयांशी जी, अरुणिमा जी, और राजीव कुमार जी, सुप्रिया गोयल जी, और हीतल चतुर्य जी। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो जो ज्वाइन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए भी मैं एक बार ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, 3 दिन की एक वर्कशॉप आ रही है रुद्राक्ष दीक्षा के ऊपर, जो कि 23 फेब से स्टार्ट होगी। 3:33 का इसका बेस्ट टाइमिंग है। ये एक कंप्लीट कोर्स है रुद्राक्ष का, बहुत सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएंगी। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे तो 1770 है, और 1770 में हमने क्लासेस कंडक्ट की हुई हैं। जिन्होंने की हुई होंगी अगर वो भी है तो उन्हें भी पता ही है। लेकिन अभी महाशिवरात्रि आने वाली है, तो उससे पहले ही आप इसकी पावर को समझ जाइए। इसलिए हमने इसकी एनर्जी एक्सचेंज 999 रखी। लेकिन सडन दिमाग में ये आया था कि बहुत सारे लोग जो शुरुआत में आते हैं, अंत तक रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज दिया जाए। तो 555 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है जब तक वेबिनार चल रहा है। वेबिनार एंड होने के बाद 999 ही रहेगी, और आपको 999 ही करना है। अब जिसको ये क्लास ज्वाइन करनी है उनके लिए मैं पेमेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ, ताकि उन्हें ये ना रहे कि हमें तो पेमेंट डिटेल पता ही नहीं थी, हम कैसे करते, या आज हमारे घर में शादी थी या हम कहीं गए हुए थे।
तो 999 भी बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज है। 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट 76559556 पर आपको शेयर करना है। तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। जिन जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम नेक्स्ट ले लें क्वेश्चन। बिल्कुल। चलो एक इनको वो भी बता दो, जैसे किसी का वीपी जो होता है कभी हाई कभी लो हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता, तो रुद्राक्ष की भस्म आती है 5 मुखी या 6 मुखी की, दोनों की में से कोई भी ले सकते हो, है ना। और जो व्हाइट मक्खन होता है ना, व्हाइट मक्खन या दूध, उसमें मिक्स करो कितना, 1 ग्राम रात को, और रात को पी लो, और गले के अंदर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो, तो आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। वीपी वालों को तो जरूर पहनना चाहिए रुद्राक्ष। ठीक है, तो बहुत आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। हमारी लास्ट टू लास्ट क्लास थी, जब हमारी ये क्लास हमने कराई थी, उसमें हमें ऐसे ऐसे फीडबैक मिले थे, और हमारे स्टूडेंट्स इसको टीच भी कर रहे हैं, कि एक स्टूडेंट थी, उसने अपना डिप्रेशन तक रुद्राक्ष से ठीक किया, जबकि वो खुद ओकल साइंसेस में टीचिंग करती है। लेकिन उन्होंने कहा जो मुझे रुद्राक्ष पहन के स्टेबिलिटी मिली, मेरा माइंड वो हुआ, तो वो मुझे किसी चीज से नहीं हुआ। तो किसी को कोई चीज लग जाती है, किसी को कुछ लग जाता है, मतलब लेकिन उसकी पावर्स को जानना जरूरी है। 2 या 3 क्वेश्चन और ले लेंगे, जिनका हाँ। हैंड रेस है और जिनका कैमरा ओपन है उनका ले लेते हैं। हम्म। मेधा जी का ले लेते हैं। राधे राधे जी। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। तो मैम मेरा ना डेट ऑफ बर्थ 11 अप्रैल है, और एज इन अभी तो मैं कोई रुद्राक्ष वेयर नहीं कर रही हूँ, बट आप क्या सजेस्ट करते हो, मुझे क्या वेयर करना चाहिए? डिप्रेस हो जाते हो बहुत जल्दी? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत होते, ज्यादा नहीं होते। डिसीजन ले लेते हो? हाँ, डिसीजन मैं ले लेती ब्लॉटिंग होती रहती है बॉडी के अंदर? हूँ। ब्लोटिंग कभी कभी, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। हम्म। थोड़ा बहुत कभी कभी एंजाइटी होता है, बट ऐसे बहुत ज्यादा नहीं, मतलब हैंडल कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, रिलेशंस बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं? ठीक ठीक चल रहे हैं। वही इशू है। ठीक है, 6 मुखी का, कौन सा मैम? 6 मुखी, 6 मुखी। 6 मुखी रुद्राक्ष पहना। ओके। तो 6 मुखी। एज इन वैसे तो जैसे कि मेरा जो नंबर, मतलब टोटल डेट ऑफ बर्थ में जैसे आता है, तो 11 का तो 2 आता है, और टोटल अगर हम करते हैं तो 9 आता है। 2 and 9 का कॉम्बिनेशन है, विच इज ऑल्सो टफेस्ट वन। नहीं, नथिंग इज टफेस्ट, यू नो हाउ टू गो दैट वे। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर ऐसा कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा कि 3 के साथ 6 की एनर्जी नहीं जाएगी। रुद्राक्ष के साथ ये रूल अप्लाई नहीं होते। ठीक है, जैसे अच्छा। रुद्राक्ष होते हैं, तालिस्मान होते हैं, उसमें ये नहीं करते। वो रुद्राक्ष जो होता है वुड एलिमेंट में आता है, और कहीं ना कहीं आपके पास 11 की एनर्जी है। अगेन वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेगेटिव नंबर चलता है। वो या तो आपको बहुत ओवर सेंसिटिव बनाता है, और या कभी कभी वो आपको हाइपर बना देता है। तो उसके लिए भी आपको वुड एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो आपको तो मैम ये 6। चीजें, दोनों चीजें होती है मेरे साथ में, कि वैसे तो मैं बहुत कंट्रोल नेचर में रहती हूँ, बट अगर कभी गुस्सा आता है, कभी हाइपर होती हूँ, तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ। और वैसे तो कंट्रोल रहता है, और सेंसिटिव भी होती हूँ। इमोशनल हो जाती हूँ तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, हाइपर हो जाती हूँ तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हूँ। तो अभी तो मैंने ऐसे सिर्फ मिक्स। पूरा देख के ही बोला है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको देख के बोला है, मैंने तो अभी आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी वो नहीं की, क्योंकि इतना टाइम नहीं है वेबिनार में। लेकिन जो आपकी चीजें, वैसे मेरे हिसाब से आपको 5 और 6 दोनों पहनना चाहिए, लेकिन 6 तो जरूरी है। मैडम कैसे पहनना है वो बताएं ना प्लीज। सिंगल पहनना है, माला पहननी अभी है, देखो, आप 6 को लेना, कौन से कलर में हाँ पहनना जी। है वो भी बता दीजिए प्लीज। नंबर 6 में लेना, चांदी की चेन में या लाल धागे में, दोनों में से किसी भी चीज में पहन सकते हो। जो विधि मैंने बताई है उसी विधि से पहनना, और गले में डाल लेना। ठीक है, ठीक है। और अगर आप 5 और 6 दोनों पहनते हो, तो 5 और 6 दोनों को ही आप उसमें डाल सकते सिंगल सिंगल अच्छा, है ना। एक साथ ही, एक ही साथ में उसी में हो। चेन? नो इशू। अच्छा। थैंक ठीक यू। है। ठीक है, थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू जी, थैंक यू। 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं।
किनका क्वेश्चन है? तृप्ति जोशी जी का ले लेते हैं। यस मैडम, नमस्ते। नमस्ते यस मैम। मैडम। हाँ मैडम, मेरा प्रश्न है कि अगर किडनी फेल है, डायलिसिस चालू है, तो कौन सा रुद्राक्ष पहनना है? 24 मई 81 बर्थ डेट। डायलिसिस आपका चालू है और 81 आपको बर्थ डेट है ना? 24 मई 81। ठीक है, डायलिसिस आपका चालू हो गया। आप नौमुखी पहनाओ। हाँ, ठीक, नौमुखी। नौमुखी। और गले में नहीं पहन सकती, ऑपरेशन है तो कहाँ पहने? हाथ में पहना देना मैडम, धागे में डाल के। हाथ में। और रुद्राक्ष का पानी पी सकते हैं? मुझे किसी ने बोला रुद्राक्ष का पानी रुद्राक्ष पियो। हाँ, रुद्राक्ष का पानी पी सकते हैं। अगर आपको रुद्राक्ष का पानी उन्हें देना है साथ में, तो पांच पांच मुखी लेना, लेकिन नौ मुखी का आप इस टाइम पे पहनाओ उन्हें हाथ में। और पांच मुखी का जो पानी है ओके। ना, पांच मुखी का पानी पिलाओ, बट वो आपका रुद्राक्ष जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, ये देख लेना। नल होना चाहिए। यस यस अदरवाइज यस यस। विल हार्म, हाँ, और अदरवाइज उसको सोने चांदी में किस में मढ़ना चाहिए? नहीं। इसको गोल्ड सोने में का या सिल्वर में? बता रही हूँ, इसमें इसको धागे में भी डाल सकते हो हाथ के अंदर, या फिर आप जो है ना, यहाँ पर तुलसी की जो माला होती है ना मैम, तुलसी के बीड्स होते हैं, हाँ। तुलसी के बीड्स में एक ओके। रुद्राक्ष हाँ। है, उनको यहाँ पर डाल। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू। और मैं थोड़ी उसमें अभी उलझी हुई हूँ, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास करूँ ये क्लास, इसीलिए मैं, मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं नहीं, मैं कोई इशू नेक्स्ट नहीं मैडम। जरूर करूंगी। और कोई मैं कोई बात। आपका बहुत सुनती हूँ मैडम। थैंक यू मैम, आप थैंक तो केवल वेबिनार्स में आइए, वही हमारे लिए आशीर्वाद है। और क्लासेस तो जब आप आते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वेबिनार्स में जरूर आइए। कोशिश यही रहती है कि उसमें भी कुछ ना कुछ दिया जाए। ममता जी से बात करते हैं। स्वागत है मैडम आपका, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19 यू। अगस्त ऐसे ही बोलो भी, अभी ऐसे ही बोलो। प्रॉब्लम बोलो मैडम, 1986। सॉल्यूशन देंगे। मुझे अपना कुछ एक्चुअली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए कुछ स्टार्ट करना है। मैं लॉन्ग टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बट कुछ प्रॉपर हो नहीं पा रहा है कि लाइन अप हो जाए, प्लान हो जाए। ये एक ममता जी बात, अच्छा, ओके। तो आप किस लाइन में कर रहे हैं प्लान? मैम वीडियो रुक गई है शायद। एक मिनट दीजिए, वीडियो हम स्टॉप कर देंगे तो आवाज आ जाएगी शायद। जी मैडम बोलिए, ममता जी। दूसरा लेना पड़ेगा मुझे मैडम शायद। अगर ममता जी आप हमारी वीडियो सुन रहे हो, हम्म, आपके तो वीडियो ऑफ हो गई है, लेकिन आप बाद में रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं इसको। तब 10 मुखी रुद्राक्ष था, 10 10 मुट्ठी मुखी। पहनना है मैडम? सिंगल पहनना है? सिंगल ही पहनना है 10 मुखी रुद्राक्ष। ये जितने भी मैं यहाँ रुद्राक्ष बता रही हूँ, सब सिंगल ही पहने सिंगल चाहिए। ही पहनना है। कौन से कलर में पहनना है मैडम? इनको आप चांदी की चेन में डाल सकते हो, या जी। रेड कलर के धागे में डाल सकते हो, लेकिन मैंने रेड कलर का धागा इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लग्नास का नॉलेज नहीं है। फिर यहाँ पर 1 और 8 वाला न्यूमरोलॉजी का भी एक आएगा, तो जिसको नॉलेज है, जिसको आठ मतलब जिसको रेड कलर की एनर्जी को नहीं लेना, तो वो चांदी में डाल ले। जिस जो रेड कलर की एनर्जी को ले सकता है, क्योंकि जुपिटर वाले ले सकते हैं इस एनर्जी को मून वाले ले सकते हैं, एनर्जी को सन वाले ले सकते हैं। इसका मतलब मैडम बहुत सारी जानकारी आप क्लास में शेयर करने वाले हैं, उसके बाद बहुत प्रॉपर तरीके से लोग इसको वेयर कर सकते हैं, राइट? राशि के हिसाब से बता दूंगी कौन से को कौन सा लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा हेल्थ इशू होता है, तो हमें कभी कभी ब्लैक में भी पहनाना पड़ता है, तो भी हम बता देते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। लेकिन जी यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जी। तो नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पर। ले लेते हैं। बहुत सारे एडमिशन्स आ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ एक का नाम फिर से ले ही लेते हैं। श्वेता जी, अंकिता जी, सोनाक्षी जी, अमोल जी, सुभद्रा जी, और अंकिता जी, राजीव कौशिक जी, मधु जी, वंदना जी, और भी बहुत सारे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। टूको मत, फटाफट सब लोग कर लो। 555 रुपए में क्या है, एक पिज्जा भी नहीं आता है बड़ा वाला, और आप 555 रुपए में 3 दिन मैडम का सर भी खाने वाले हो। जल्दी जल्दी से पेमेंट कर दो, नहीं तो फिर 999 देने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निधि जी का ले लेते हैं। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे राधे। मैम मैंने ना 5 मुखी रुद्राक्ष पहन रखा है और मेरे को ना अपने लाइफ में थोड़ा सक्सेस वगैरह चाहिए, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम भी फाइट करना है और खुद का बिजनेस भी स्टार्ट मेरे को करना है, तो फैमिली ग्रोथ के लिए मैम। अच्छा, जी नहीं मैम। 5 मुखी रुद्राक्ष तो सबको सूट करता है। आपको क्या करना है, गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब करना है कि बिजनेस करना है, ये बताओ। मैम मेरा तो दोनों का है, अगर एग्जाम में पास हो जाती हूँ तो गवर्नमेंट जॉब है ही, और बिजनेस भी करना है मेरे को, जैसे शॉप खोल के। तो अगर आपको गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना है तो फिर 4 मुखी पहन लो, जी मैम। ठीक है। और अगर हम बिजनेस करेंगे तो फिर हम दूसरे पर उसमें जाएंगे, फिर हम यूज करेंगे 6 मुखी। ओके मैम। जी मैम, एक्चुअली मैं भी ये क्लास अटेंड करना चाहती थी, बट मेरा टाइम इश्यू है, तो नेक्स्ट टाइम फिर मैं करूंगी, क्योंकि मेरी इच्छा बहुत है इस चीज में। लेकिन आपको एक चीज बताती हूँ निधि जी, चलो वो किसी के लिए भी कोई हमारी तरफ से वो नहीं है, जी ये सब मैम। रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप आपकी इच्छा से रिकॉर्डिंग जब मर्जी देख सकते हो, ठीक है। यस। मतलब मैं यस। आपसे ये नहीं कह रही आप क्लास अटेंड करो, लेकिन ये जी मैम। रिकॉर्डिंग आपके पास 6 मंथ से, पुरुषोत्तम जी ने आपको बताया कि 6 मंथ तक आपके पास रहती है। तो मान लो कई यस मैम। बार लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और वो भी मतलब ये हमारे प्लेटफॉर्म ने ब्लेसिंग ही दी है, ये क्लास इट इज नॉट फॉर ए मॉनेटरी पर्पस, इट इज अ यस मैम। ब्लेसिंग, नॉलेज को ले, दैट्स ओनली द पर्पस। आई विल ट्राई मैम। कोई मैम दिक्कत नहीं, एक्चुअली कोई एक आपकी क्वेश्चन और मैम। मैम 5 मुखी रुद्राक्ष के साथ में 4 मुखी पहन सकते हैं ना, कोई कॉम्बिनेशन में? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए, सोनाक्षी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सोनाक्षी जी ने भी पेमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट हम लेते हैं अनुराधा जी का, अनुराधा चंद्रा जी का। राधे राधे जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष आप बोल रहे हैं कि सभी लोग पहन सकते हैं, तो मुझे मेरे हस्बैंड के लिए बोलना था कि जैसे जॉब का है, प्रमोशन बहुत टाइम से रुका हुआ है, तो क्या हम 5 मुखी डालें या 4 मुखी डालें? अगर उनको प्रमोशन चाहिए ना तो राउंड वाला डलवाओ, हाँ जी। एक मुखी गोल वाला, पूरा वाला। लेकिन मैम एक मुखी के लिए आप जैसे बोल रहे हो कभी नॉनवेज नहीं खाना है और वो सब चीजें हैं, तो तो वो उनकी रेगुलर प्रैक्टिस में है क्या? नहीं रेगुलर नहीं है मैम, जैसे कभी बाहर गए या मतलब कभी दोस्तों के साथ, या बेटा मेरा खाता है तो उसके साथ कभी अपना हॉस्टल में उससे मिलने गए, तो हफ्ते 15 दिन में कभी हो जाता है। ओके, ठीक है, तो फिर आप 12 मुखी। 12 मुखी मैम, क्योंकि मैम बहुत ज्यादा मतलब क्या चीजें हैं कि होते होते रुक जाता है, होते होते रुक जाता है, जैसे कल ही लेटर खुलना है और कल ही होना है, और उसके बाद ये अच्छा नेक्स्ट 15 दिन रुक जाते हैं, एक हफ्ते बाद आप बात करें, ऐसे करके हो रहा है, मतलब डिले हो रहा है। 12 मुखी। 12 मुखी मैम, और जो यस। प्रोसेस बताया वैसे ही करके। हाँ जी। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अच्छा मैम एक चीज और बोलनी थी मुझे कि मैम मैं बाहर से पेमेंट करती हूँ अभी, तो मैम मैं कर नहीं पा, मतलब घर से नहीं करती हूँ, बाहर जाके कराती हूँ, तो क्या पुरुषोत्तम जी थोड़ा टाइम दे देंगे? मैं तो क्लासेस करती रहती हूँ। देखो वो पुरुषोत्तम जी का सेक्टर, अभी मैंने आपको पूछ रही हूँ, कोई नहीं करता है, वो पुरुषोत्तम जी का सेक्टर, वो आप उनसे सर से ही पूछ रही हूँ सर। हाँ, सर से पूछ लेना, ठीक है। देखिए, ये सब सिर्फ इसीलिए है कि आप टाइम पे आए वेबिनार में, इंतजार हमको न कराएं, इसीलिए आज आपको ये ऑफर दिया गया है। कभी कभी हम रात में लेट में भी देते हैं, जो लास्ट बचते हैं ना उनका फायदा हो जाता है, कभी कभी जो शुरू में आते हैं उनका फायदा हो जाता है, तो शुरू से आखिरी वालों को तो हमेशा फायदा होता ही होता है। चलिए, मनीषा जी से बात कर लेते हैं। अलका जी, आपके हाथ दुख जाएंगे, आ रहे हैं आपके पास, रुक चलो जाओ। पुरुषोत्तम जी, इनके इनको इनकी इनकी इनको मेरी तरफ से भी, इनकी तो थोड़ी सी मैं भी वो लगा देती हूँ। और आपने बोलो, जहाँ इतना इतना बड़ा ब्लेसिंग दी है सब बच्चों को, तो आप इतने, क्या देने वाले हो फिर, ये चलो बताओ। नहीं मैं कह रही इतने रेट पे इनका बाद में ले लेना, अगर ये बाद में कराएंगे, इच्छा है तो कि प्रभु इच्छा को मत मारो, अनुराधा जी ने बोल दी। सिर्फ अनुराधा जी के लिए रहेगा, ठीक है। जो बोले तो उसको कर चलो, देना। मैं आप सब लोगों को एक चीज और
अभी इतना आज तो मौसम मैडम कैसा है, बारिश वारिश तो नहीं हो रही कहीं? चलिए, जिन जिन लोगों ने भी इनरोलमेंट किया है, लगभग 41 लोग हो गए हैं ग्रुप के अंदर। जो ग्रुप में नहीं आए हैं वो ग्रुप में आ जाएंगे। जो भी लोग शाम को 7:30 बजे तक पेमेंट करेंगे, 7:30 तक, उनको रुद्राक्ष की क्लास 555 रुपये में मिलेगी। ध्यान रखना, पेमेंट 7:30 बजे से पहले ही करना रहेगा। स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे आप भेज देंगे, कॉल नहीं करेंगे। कॉल सुबह 11 बजे तक अगर आप नहीं आते हैं तो फिर करेंगे। आपको एक दिन की मैजिकल लाइम की एक क्लास है जो 555 रुपये की हमने की थी। मतलब कि नींबू एक उपाय अनेक, बहुत ही इफेक्टिव थी। उसके अंदर भी 100-150 लोग थे। बहुत ही जादूगर वाली क्लास है, बहुत ही आपको वो काम में आने वाली है। वो सेशन रिकॉर्डेड मिलेगा, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोई नोट्स नहीं मिलेंगे, उसके नोट्स आपको खुद बनाने रहेंगे। इसके नोट्स आपको 1 साल के लिए जो भी अवेलेबल है वो मिलेंगे, वो भी नोट्स आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो वो क्लास भी आपको एडिशनल दी जाएगी, लेकिन ये उन्हीं को दी जाएगी जो 7:30 बजे से पहले पहले ज्वाइन करेंगे। 7:30 बजे के बाद जो 999 वाले आएंगे उनका ग्रुप अलग बनेगा, उनको ये चीजें नहीं दी जाएंगी, ना तो लाइम वाली दी जाएगी, और उनको क्लास भी 999 रुपये में दी जाएगी। जो आप अंत तक बैठे हैं उन सबके लिए ये एक विशेष आपको सुविधा मैंने दे दी है। अब भी अगर आप नहीं करना चाहते तो शायद आपकी मतलब किस्मत में थोड़ी देर होगी, उसमें हमारा हाथ नहीं है। हमने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया है। मनीषा जी से बात कर लेते हैं। राधे राधे। राधे राधे। राधे जी। हाँ, साक- तो वो मेरी सिस्टर ही थी, ममता ने जो पूछा था ना क्वेश्चन, वो मेरी सिस्टर ही थी, उनको ज्वाइन कराया था अभी मैंने। हाँ हाँ, आपने उनको उनकी तो मैंने रिजल्ट, ऐड कर दिया, ग्रुप में ऐड कर हाँ दिया। उसमें, हाँ वो ब्लॉक बोले, ब्लॉक हो गया एकदम। ठीक है, मैं मेरी बात करती हूँ। मैं जैसे एक रेकी हीलर हूँ, टैरो रीडर हूँ, हाँ और जी। भी मॉडलिटीज करती हूँ। पर मेरा मन है ना फिर भी स्थिर नहीं रहता, और मुझे बहुत मतलब आगे क्या करना है, मुझे मतलब कोई जैसे नहीं गुरु होना चाहिए बताने के लिए। मैंने 5 मुखी तो पहना हुआ है, पर मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि मैं रुद्राक्ष और पहनूं। मैडम को पकड़ लो आप। क्लास में आना शायद यही सही हो जाए। तो क्या? नहीं, क्लास में जी, इनकी शायद सिस्टर आ रही है शायद। अच्छा, ओके। हाँ उनको भी कराया है ज्वाइन, अभी वो करेगी, वो पूछ रही थी। क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं ना, तो वो पूछ रही है रिकॉर्डिंग या को मिलेगा क्या मुझे। सब मिलेगा, सब सर्टिफिकेशन कंप्लीशन का हाँ तो मिलेगा, वही मैंने नोट्स उनको बोला अभी। नोट्स मिलेंगे 1 साल के लिए, हाँ 6 महीने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। हाँ। और आपको नींबू की एक क्लास है, और वो भी बहुत अमेजिंग क्लास है। ये तो वैसे बैठे सडन आइडिया आ गया, तो आपको वो भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। थैंक अभी यू, अभी थैंक यू, थोड़ी थैंक यू देर सो मच। हमारा ये मेरे को वेबिनार। कैसे ध्यान आया मैडम, क्योंकि अभी आज शायद कोई कौन सी मैडम है पता नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था कि वो मैडम की जो नींबू वाली क्लास है ना, उसकी मेरे को रिकॉर्डिंग दे दो, मैं पैसे भेजती हूँ। मैंने कहा रुको रुको, उसको लाइव करवाएंगे। चलो, वो तो एक लाइव नहीं हो पाएगी, अब सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन ऐसे बैठे बैठे मन में आ गई बात। देखो थैंक आज यू सो मच। हनुमान जी हाँ का दिन है। आज तृप्ति, ये जो क्लास थी ना लास्ट टाइम, ये 2000 की थी, ठीक है, शायद में भी। 1770 की थी मैडम, 1770 की। ठीक है, ब्लेसिंग करेंगे। हमने कहा ब्लेसिंग करेंगे। फिर जब हमारा वेबिनार शुरू हुआ तो पुरुषोत्तम जी को एक और ब्लेसिंग आई, ठीक है। अब एक और आ गई, और उस लड़की ने मेरे से पूछा, मैम ऐसा कोई उपाय बताओ जो 2-5 रुपए में हो जाए। आजकल बहुत सारे ऐड हम देखते हैं, 2 रुपए में पैसा लाओ, 2 रुपए में ये करो। मैंने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा क्लास मेरा था जिसकी बहुत अच्छी हमारी रिस्पॉन्सेज आए थे, और उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। आप उस क्लास को सुनोगे ना, आपको मजा आ जाएगा। तो मैंने कहा आप वो वाली देख लो, नींबू वाली। तो उसमें बहुत सारे मैजिकल टोटके, बहुत सारी क्लास की है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो पुरुषोत्तम जी का वो भी आ गया। तो अब इनका कोई ऐसा ग्रह चल रहा है इस टाइम ट्रांजिट में, ये बहुत कुछ दे रहे हैं। तो आज तो इनकी बहुत एक अच्छी वर्ड उन्होंने बोला ना कि पुरुषोत्तम में उत्तम पुरुषोत्तम जी। तो वाकई में ही बात है, देने से बहुत कुछ बढ़ता है। आप लोगों को देने से हमें मजा आता है। तो थैंक यू पुरुषोत्तम थैंक यू, जी, आपका भी। थैंक यू हाँ, सर। 7:30 बजे याद रखना, ये भी 1 घंटा मैंने बढ़ा दिया है। और जिन जो जो लोग हाँ पेमेंट कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट टाइमर हैं, वो अपना नाम जरूर लिख दें। क्योंकि अभी मेरे पास 3 पेमेंट आई है, उनपे हम उनका नाम सेव नहीं है। और किसी किसी का नाम अगर हम सेव भी करते हैं तो किसी ने एंजल लगा रखा है और किसी ने कुछ इमोजीज लगा रखे हैं, तो आप अपना फुल नेम लिखा दीजिए। फुल नेम लिखने से फायदा ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई स्टूडेंट है, रेनू जी,
तो हमारे पास कम से कम 10 रेणु जी हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि रेणु शर्मा जी हैं कि रेणु गुप्ता जी हैं या क्या है। अब हीतल मैडम जैसे बहुत कम लोग हैं ना जिनका नाम यूनिक है, या मेरे जैसे लोग कम होते हैं, तो उनका नाम यूनिक होता है तो उनको अपना कोई भी नाम चलेगा। लेकिन जिनका नाम कॉमन है, प्लीज अपना फुल नेम जरूर भेजिए आप पेमेंट डिटेल के साथ। एक बार ही भेजना रहता है फर्स्ट टाइमर के लिए। बाकी जिन्होंने क्लास की हुई है उनका सबका नाम सेव है हमारे पास। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते मनीषा जी हैं। का रह गया, मनीषा जी का। मनीषा जी मनीषा जी ने लिया ही नहीं क्या? अरे इतनी ले देर में लिया। तो मनीषा, मैं पाँच। देखो, मुझे आपकी जो, अगर आपको साधना में जाना, प्रालौकिक वर्ल्ड में जाना, प्रालौकिक वर्ल्ड होता है जब हम हीलिंग के आगे अंदर जाना चाहते हैं ना, तो मुझे आपको देख के लग रहा है, मुझे आपको देख के मून और मरकरी की एनर्जी थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है। तो दो साइड डिसीजन रहते हैं, है ना, इधर भी हाँ पहुंच के, इधर भी पहुंच के पता नहीं है कब बैक हो जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दो एनर्जी डिस्टर्ब है। लेकिन अगर आपको टोटली ये है कि मेरे को इस चीज में जाना है, तो आपको 10 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन 10 मुखी से पहले आप 2 मुखी पहनो। दो पहले मुखी 2 मुखी पहनो, 1 डेढ़ महीना पहनो, उसके बाद ओके देखो अंदर क्या चेंज है, देन गो फॉर अ 10 मुखी। ओके 10 मुखी विल हेल्प यू टू रेज इन द प्रालौकिक वर्ल्ड। ठीक है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम्म, चैट मैंने ही डिसेबल की हुई है। कोई लोग पूछ रहे हैं कि चैट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमने चैट डिसेबल की हुई है क्योंकि फिर हम्म, बार बार ध्यान उधर जाता है। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, अलका जी का ले लेते हैं। हम्म। जी अलका जी। जय कृष्णा मैम, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलिए। तो सर, मुझे लग रहा है कि बहुत शिव जी की कृपा हुई है कि मुझे ये लिंक मिला, फेसबुक पर मुझे दिख गया। जी तो ये बहुत सौभाग्य की बात है सर, सबसे पहले तो। और सर, मैम, मैं अपनी प्रॉब्लम कुछ आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अभी मुझे कुछ 4-5 महीने से बीपी बॉर्डर लाइन पे और थोड़ा डायबिटीज जैसा भी मुझे फील हो रहा है, मतलब मेजरमेंट करती हूँ तो। रीजन ये रहता है मैम, मतलब जो मुझे लग रहा है, पेरेंटल साइड में मैम काफी इश्यूज हैं। जैसे पापा 70 years ओल्ड है और 2 कोर्ट केस उन पे है, मतलब वो फाइट कर रहे हैं कोर्ट केसेस बुढ़ापे में। प्लस कई मायके के इश्यूज हैं। अब वो इतनी स्ट्रेस हो जाती हूँ मैं, सोच कर कि सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है। और बड़ी सारी प्रॉब्लम है मैम। और अपना मुझे मेरा खुद का जो फैमिली है, 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, सब ठीक है। बट वो लेकर कभी मुझे इनके हस्बैंड के साथ भी थोड़ा कभी इशू हो जा रहा है। मतलब ओवरऑल बड़ी डिस्टर्ब हूँ, बहुत टेंशन रह रही है, वरीड हूँ। और अभी 4-5 दिन पहले ऐसा हुआ है मैम कि हम लोग एक्चुअली काठमांडू में थे। तो पशुपति भगवान की कृपा से कहीं से मुझे ओरिजिनल, जबकि मैंने नहीं मंगवाया, वो किसी के थ्रू मुझे मिल गया है। आई डोंट नो कैसे मिला है। ओरिजिनल 8 मुखी और ओरिजिनल 5 मुखी मुझे रुद्राक्ष मिला है मैम। वहां का है मैम, प्रॉपर ओरिजिनल है मैम, विथ पूरा मतलब उसमें छिलका कवर वगैरह सब है। तो मैम इसको क्या करें, मैं कौन सा धारण करूं, मेरे लिए क्या होगा? पापा कोर्ट केस लड़ रहे हैं मैम, वो क्या करे? मैम, मैं कह रहा था कि वो सिल्वर डस्ट वाला भी बता सकते हैं। मैं, अगर आप बोले तो रिकॉर्डिंग ऑफ करूं। कर दो तुम। चलिए, राधे राधे। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी यूट्यूब व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, अगर वो अभी देख रहे हैं तो आज तारीख है 20। आज अगर वो पेमेंट करते हैं 7:30 बजे से पहले पहले, तो 555 रुपये आपको पेमेंट करना है। उसके बाद 999 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। एडमिशन्स ओपन है 23 तारीख 3:33 से तक। आपके एडमिशन ओपन है, कभी भी पेमेंट कर सकते हैं 999 रुपये में। इसमें हम आपको एक लेमन की क्लास भी देने वाले हैं, 1 डे की। वो भी बहुत अमेजिंग है। उसका कोर्स कंटेंट अभी हमने शेयर नहीं किया है, लेकिन वो गिफ्ट है तो वो सरप्राइज ही रहने देते हैं। वो आपको पूरी रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा उसमें नोट्स आपको खुद बनाने हैं। 1 डे की स्पेशल क्लास आपको मिल रही है, और वो ब्लेसिंग क्लास है। और रुद्राक्ष की जो दीक्षा की क्लास है, ये 3 दिन की रहने वाली है। 999 रुपये इसका एनर्जी एक्सचेंज रहने वाला है। ये कंप्लीट कोर्स है। आप सब लोग आइए। 9675176666 वो नंबर है जहाँ पर आपको पेमेंट करना है। और 7665559566, या दूसरा नंबर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 7665551577।
इस पर भी आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के आपका रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए, और अगली बार जरूर लाइव ज्वाइन कीजिए, क्योंकि शुरुआत के कुछ क्षण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और अब हम रिकॉर्डिंग बंद करके जो ब्लेसिंग देने वाले हैं वो भी उन्हीं को मिलेगी जो अंत तक बने रहे। तो थैंक यू वेरी मच, सेशन वाज वंडरफुल मैडम, चित्रा मैडम, धन्यवाद। चलिए, राधे।